Hello students, you are most welcome in online study. Today we will study about chapter 9 Bholi. From her very childhood Bholi was neglected at home. क्या था इस चैप्टर में भोली नाम की एक लड़की होती है और बचपन से ही उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। घर पे उसकी कोई भी परवाह नहीं करता था, सब लोग उसे नेग्लेक्ट करते थे। Why did her teacher take special interest in her? उसकी अध्यापिका ने उसमें विशेष दिलचस्पी क्यों दिखाई, स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली अपनी अध्यापिका की उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं उतरी, इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था भोली का। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे? भोली कहकर पुकारते थे। द सिंपलटन यानी कि बुद्धू कहकर पुकारते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की लड़की थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट फ्रॉम ऑन हर हेड एंड परहेप्स इट हैड डैमेज्ड सम सॉर्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वो 10 महीने की थी तो खाट से गिर पड़ी थी, सिर के बल गिर पड़ी थी, शायद उसी की वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। डेट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, जिसके कारण वो एक पिछड़े बालक के रूप में रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और जिसे भोली के नाम से जाने जाने लगा। द सिंपलटन यानी कि बुद्धू। एट बर्थ यानी कि जन्म के समय जब वो पैदा हुई थी, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जो भोली थी, जो सुलेखा थी, वो बहुत ही सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक की बीमारी हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, चेचक की बीमारी के कारण सिर्फ उसकी आंखें बच गई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, उसके पूरे शरीर पर काले धब्बे पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब सुलेखा 5 साल की थी तो वो बोल नहीं सकी थी। 5 साल तक उसे सही तरीके से बोलना नहीं आया था। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, लेकिन जब उसने बोलना सीखा तो वो बोलने में हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, उसकी मिमिक्री किया करते थे, जैसे वो बोला करती थी उसकी नकल किया करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और सिर्फ यही कारण था जिसकी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, यानी कि 3 तो लड़के थे और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उन सभी में भोली सबसे छोटी थी। इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक खाते पीते किसान का घर था, यानी कि समृद्धशाली किसान था। एंड देयर वॉज ए प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, जिसके घर में खाने और पीने की कोई भी कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर उस घर में सभी स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, जो उसके पुत्र थे उनको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया और बाद में कॉलेजों में वो विश्वविद्यालय चले गए थे। यानी कि ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी लड़की थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर्स मंगला, मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरे नंबर की लड़की मंगला थी उसकी शादी तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, रामलाल तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, हेल्दी गर्ल्स, और स्वस्थ थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उसके लिए वर ढूंढना कोई कठिन बात नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत ही चिंतित रहता था, बहुत ही दुखी रहता था। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि वो ना दिखने में सुंदर थी और ना ही होशियार थी, बुद्धिमान थी।
भोली was 7 years old when मंगला was married. भोली जब 7 वर्ष की थी उस वक्त जब मंगला की शादी कर दी गई थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज. उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया. द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और तहसीलदार साहब को स्कूल के उद्घाटन के लिए गांव में बुलाया गया. द तहसीलदार साहब ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि आप राजस्व अधिकारी होने के नाते आप सरकार की तरफ से, यानी कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं. किसमें? गांव में. गांव में आप राजस्व अधिकारी होने के कारण आप सरकार के प्रतिनिधि हैं. सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजेस, इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसी रात रामलाल ने अपनी पत्नी से उसी के बारे में बातचीत की. सी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हैं? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वो तहसीलदार की बात को ना माने. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है. सेंड बोली टू स्कूल, बोली को स्कूल भेज दो. एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी भोली की शादी होने के कम ही चांस हैं. विद हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि भोली दिखने में ना तो सुंदर है और न ही सेंस है उसमें कोई. लेक ऑफ सेंस यानी कि उसमें अकल भी नहीं है. लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में उसके अध्यापकों को उसके बारे में चिंता करने दो, चिंता करने के लिए छोड़ दो. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली बहुत ही डर गई थी. शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है. शी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी एक लक्ष्मी नाम की गाय थी, उसको घर से बाहर इसी तरीके से ले जाया गया था और बेच दिया गया था. नो 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 नो, भोली नो बोलने लगी थी. सी साउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाने लगी. एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपना हाथ पिताजी की जो पकड़ थी, ग्रिप थी, अपने हाथ से छुड़ा लिया. व्हाट इज द मैटर विद यू फूल, साउटेड रामलाल. रामलाल बड़ी जोर से चिल्लाया, क्या परेशानी है मूर्ख लड़की तुमको? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ आपको स्कूल ले जा रहा हूं. देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, भोली को आज कुछ अच्छे से कपड़े पहना दीजिए. एंड और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो बाकी अध्यापक स्कूल में और लड़कियां इसे देखकर क्या सोचेंगे. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर वॉलीज, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिले गए थे, कभी भी नहीं सिलाए गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो बहनों की पुरानी ड्रेसेस थी उसको पहनने के लिए दी जाती थी. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, फिर भी ना तो उसके कपड़े को कोई धोने की चिंता करता था और ना ही सीलने की चिंता करता था. बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसको नए कपड़े दिए गए थे. वो नए कपड़े पाकर बहुत ही खुश हो गई थी. विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो बार बार धुलने के बाद सिकुड़ गए थे. एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो चंपा को सही तरीके से नहीं आते थे. तो भोली किसके कपड़े पहनती थी? चंपा के. शी वॉज इवन बाथड, भोली को नहलाया गया. एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके बालों में सही तरीके से तेल भी लगाया गया.
Only then she did begin to believe. तब जाके उसे कहीं विश्वास हुआ that she was being taken to a place better than her home. कि उसे घर से कहीं एक अच्छे स्थान पर आज ले जाया जा रहा है. When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom. बच्चे पहले से ही क्लास में बैठे हुए थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी पुत्री का हाथ स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को दे दिया. लेफ्ट एलोन, और अकेला छोड़ दिया. द पुअर गर्ल्स लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज. उस बेचारी लड़की, डरी हुई लड़की ने बड़ी आंखों से सबकी तरफ देखा. देयर वर सेवरल रूम्स. वहां बहुत सारे कमरे थे. एंड इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स. उसी की तरह की लड़कियां मैट पर बैठी हुई थी. आलती पालती मला पर, स्क्वेटेड मीन्स आलती पालती मारकर बैठना, मैट्स मीन चटाई पर बैठी हुई थी. रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी. एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेटों पर लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन द क्लासरूम. उसकी प्रधानाचार्य ने एक कमरे के कोने में भोली को बैठने के लिए कहा. भोली did not know what exactly a school was like. भोली नहीं जानती थी वास्तव में स्कूल क्या होते हैं, and what happened there, और वहाँ क्या होता है. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वहाँ वो अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो गई थी. She hoped that one of these girls might become her friend. और उसे ये पक्का भरोसा हो गया था, उसे ये आशा थी कि इन लड़कियों में कोई भी लड़की मेरी दोस्त जल्द ही बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. जो लेडी टीचर, जो अध्यापिका क्लास में पढ़ा रही थी, वो बच्चों से, कुछ लड़कियों से कह रही थी. बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल. वो वॉल पर बनी, दीवारों बनी पिक्चरों को देख रही थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उनमें जो कलर भरे हुए थे उसको मोहित कर रहे थे. उनकी तरफ वो उसे आकर्षित कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. इन तस्वीरों में जो घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी, वो उस तहसीलदार वाले घोड़े की तरह ही थी कि जब उनके स्कूल में, उनके गांव में स्कूल खोला गया था, तो जिस घोड़े पर तहसीलदार बैठकर आए थे उस घोड़े का कलर भी ब्राउन था. ऐसे ही इस तस्वीर में जो घोड़ा बना हुआ था उसका कलर भी ब्राउन था. द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर्स. और जो बकरी इसमें छपी हुई थी, जो बनी हुई थी, वो उसके पड़ोसी की जो बकरी थी जिसका रंग काला था, ऐसे ही इस बकरी का रंग भी काला था. द पैरट वॉज ग्रीन, और तोते का रंग हरा था, जैसे द पैरट सी हैड सीन द मैंगो ऑर्चार्ड, जैसे उसने तोते को आम के बगीचे में देखा था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय का चित्र बना हुआ था वो उनकी गाय लक्ष्मी जैसा ही था. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. अचानक भोली को एहसास हुआ कि उनके पास उनकी अध्यापिका खड़ी हुई है और उस पर मुस्कुरा रही है. व्हाट इज योर नेम लिटिल वन. तब उसकी अध्यापिका ने पूछा कि ए छोटी लड़की, आपका नाम क्या है. भा भा भा, भोली ने हकलाते हुए कहा. सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. वो हकलाती रही और मानो हकला के उसने उत्तर दिया. सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वैसे अधिक नहीं हकला सकी. देन सी बिगेन टू क्राई, इसके बाद उसने रोना चालू कर दिया. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. हेल्पलेस फ्लड यानी कि जैसे बाढ़ आ गई हो. सी कैप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया. एंड सी सैट इन द हर कॉर्नर, और उस कॉर्नर में बैठ गई. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और वो जो लड़की उस क्लास में बैठी हुई थी उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. हु सी न्यू, जिनके बारे में वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि अब भी वो उस पर हंस रही थी. जब उसने अपना नाम लिया भो 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 भोली हकला के, तो सभी लड़कियां उस पर हंसने लगी. When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बज गई थी, छुट्टी हो गई थी, all the girls scared out the classroom, बहुत ही जल्दी से सभी लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गई. बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली जिस कोने में बैठी हुई थी उस कॉर्नर को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. हर हेड स्टिल लोअर्ड, अब भी उसका सिर झुका हुआ था. सी कैप्ट ऑन सोबिंग, और अब भी वो
सिसक रही थी, रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट, यानी कि जो अध्यापिका थी उसकी आवाज जो थी बहुत ही मधुर थी, एंड सूथिंग, यानी कि दिल को छू लेने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपनी जिंदगी में उसे इस प्रकार से कभी किसी ने नहीं बुलाया था। इट टच हर हार्ट, इसकी आवाज उसके दिल को छू गई थी। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, यह एक आज्ञा देने वाली आवाज नहीं थी, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, सिर्फ मित्रतापूर्ण वाला सजेशन था, सुझाव था। भोली गॉट अप, यह सुनकर भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, तो अध्यापिका ने पूछा कि आपका नाम क्या है। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, यह सुनकर उसके पूरे शरीर से पसीने छूटने लगे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और ये सोचने लगी कि दोबारा उसकी जबान उसकी बेइज्जती कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमन, यानी कि इस दयालु औरत के लिए खातिर, हाउएवर, हालांकि फिर भी, सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक बार प्रयास करने की कोशिश की। उसने किया कि ठीक है, एक बार मैं अपना नाम फिर से बताऊंगी। उसने डिसाइड कर लिया। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज बहुत ही प्यारी आवाज थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, यह सुनकर अध्यापिका जब भोली ने अपना नाम फिर से बताया तो उस पर नहीं हंसी। भो 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 भो, सी बिगैन टू स्टैमर, ये फिर से दोबारा उसने हकलाना शुरू कर दिया। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, उसकी अध्यापिका ने उसे इनकरेज किया, यानी कि प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, बताओ, बहुत अच्छा, अपना फुल नेम बताओ। भोली, और लास्ट में अपना नाम उसने भोली बताया। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से, अंत में उसने बोल दिया। एंड एट फेल्ट रिलीव्ड एंड इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और उसने एक बहुत ही राहत महसूस की। एंड इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, उसने महसूस किया कि उसने मानो कि कोई एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वो अपना नाम बताने में सफल हो गई थी और उसे महसूस हो रहा था मानो कि उसने उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सैड, शाबाश, अध्यापका ने उसे प्यार से थपथपाया। एंड सैड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से इस डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी दूसरों की तरह एक दिन बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, यह सुनकर भोली ने नजरें ऊपर उठाई, मानो जैसे वो उससे कुछ वास्तव में पूछना चाह रही हूं कि क्या मैं ऐसे बोल पाऊंगी या नहीं।